हेलो फ्रेंड, किसी भाई ने कमेंट किया और आप भी इनका कमेंट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने कई बार कमेंट कर दिया। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि लड़की कैसे कैसे लड़कों को पसंद करती है, लड़कियों के लिए कैसे लड़का पसंद होते हैं, लड़कियां कैसे गलत लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, मैं लड़कियों से कैसे बात करूं ताकि वो मुझे इंटेलिजेंट समझे, समझदार समझे, और कैसे लड़कों को लड़कियां जो बुद्धू समझते हैं, इसके बारे में अच्छे से बताइए। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। ये समस्या काफ़ी लोगों की है और इस तरह से काफ़ी कमेंट आए हैं और कुछ वीडियो बना भी रखी है इसी के ऊपर। लेकिन आज फिर से हम अच्छे से बात करेंगे कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। इनका जब मैंने कमेंट पढ़ा तो इनका कमेंट देखकर मुझे लगा कि शायद इनको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो में लोगों को चालाकियाँ सिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं चालाकी वीडियो में नहीं सिखा रहा हूँ। मैं कोई आपको चोर नहीं बना रहा हूँ कि चोरी करना सीख जाओ। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। मैं चालाक लोगों से बचने की कला सिखा रहा हूँ। मैं चालाकियों को समझने की कला सिखा रहा हूँ कि ताकि ये चोर, पाखंडी, दुष्ट आपके साथ गलत ना कर पाएँ। उनसे उजागर करना है, उनको समझना है। वो शोषण कर करके वो अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छे लोग दबते जा रहे हैं। उनको मैं बता रहा हूँ कि तुम इनकी चालाकियों को समझो। अब आपने बोला है कि मैं कैसे बात करूं ताकि लड़कियां मुझे इंटेलिजेंट समझे। तो देखिए, जब कोई इंसान है कुछ और दिखा कुछ रहा है तो वो चेहरे पे आ जाता है, साफ साफ दिख जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, छोटे बच्चे हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बच्चे हंसने की एक्टिंग नहीं करते हैं, वो रियल हंसी होती है उनकी। इस वजह से हमें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो उनकी एक रियल हंसी होती है। ऐसे ही कोई इंसान है अज्ञानी, ना समझ है, वो दिखा समझदार रहा है तो चेहरे पर अलग ही दिख जाता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। अब मान लो मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है और मैं ज़बरदस्ती हंसूँ तो अलग ही पता चल जाता है कि ज़बरदस्ती हंस रहा है। लेकिन अंदर से रियल हंसी आए, उस हंसी का कुछ आनंद ही अलग है। अब है हम अज्ञानी, नासमझ, हमारे अंदर कोई जो है समझ नहीं है और हम दिखाए इंटेलिजेंट रहे तो कहीं ना कहीं कब तक अपनी सच्चाई छुपा लोगे? वो जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो देखिए, आपने पूछा है कि लड़कियां कैसे लड़कों को पसंद करती हैं। तो लड़कियां यहाँ सभी एक जैसी नहीं हैं। जैसे कम समझदार लड़का, नासमझ, अज्ञान, ऐसे लड़का किसी चालाक लड़की के झांसे में फंस जाता है और वो उसकी सच्चाई जो है समझ नहीं पाता है। तो मान लो कोई लड़का है, नासमझ है, पर उसके पास पिता की प्रॉपर्टी है बहुत, और कोई चालाक लड़की है, वो उसके साथ चालाकी खेलने लग जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा और वो उससे प्यार कर बैठेगा, वो शादी कर लेगी। शादी के बाद सोचेगा, अरे मैंने तो क्या सोचा, ये लड़की ये तो कुछ और निकली, मैंने इसको कुछ और समझा। तो ये सब कैसे हुआ? उसकी नासमझ की वजह से। तो हम वीडियो में इसी के ऊपर तो बात करते हैं कि कोई तुम्हें चालाकी से फंसाने की कोशिश करे तो उसकी चालाकियों को समझो, उसके साथ उलझो मत, पलट कर चालाकी मत दिखाओ। पलट कर चालाकी दिखाओगे तो वहाँ हार मिलेगी, और हार मिलेगी तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाएगा। वो अपने आप को समझने लग जाएगा कुछ महान, कि मुझसे तो अच्छा कोई नहीं है। फिर वो और बड़ी चालाकी खेलेगा। तो चालाकी, कोई भी चालाकी खेले तुरंत उसकी चालाकी नाकाम कर दो, तुरंत बोल दो हम समझ रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या गेम खेल रहे हो, हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं, हम आपकी हर बात समझते हैं, आपकी हम
आपकी हर चालाकी को हम समझते हैं, उजागर करोगे तो चालाकी खेलना बंद कर देगा। तो उनकी चालाकियों को समझना है, वरना चालाकियों में ध्यान दोगे, सामने वाला चालाकी खेल रहा है, हम भी उसके साथ चालाकी खेलना, वो भी हमारे साथ चालाकी खेल रहा है, वो तो डूबेगा, साथ में हमें भी लेके डूबेगा। चालाक लोग जिंदगी में चालाकी ही खेलते रह जाते हैं, वो चोरी करते ही रह जाते हैं। चालाकी की गिनती जो चोरी में आती है, जैसे चोर एक दिन पकड़ा जाता है और बुरी तरह मारा जाता है, ऐसे ही चालाकी खेलने वाला एक दिन पकड़ा जाता है तो उसकी चालाकी ही उसको बर्बाद कर देती है और सारी ज़िंदगी उसका ध्यान इसी चीज़ में रहता है, कोई अच्छी चीज़ वो पढ़ता नहीं, अपने आप पे ध्यान देता नहीं, आत्मज्ञान नहीं बढ़ाता, समझ नहीं बढ़ाता, चालाकी में ही बस दीवाना रहता है। अंत में बोलता है मेरी किस्मत बेकार निकली, किस्मत को दोष देते हैं। अब कोई लड़की है, मेहनत कर रही है और अच्छे से पढ़ लिख रही है, लेकिन उसके अंदर समझ नहीं है, तो वो भी किसी लफंगे के जाल में फंस जाती है। जैसे लड़का जो है गलत लड़की के चक्कर में जो फंस जाते हैं, ऐसी जो है लड़कियां फंस जाती हैं गलत लड़कों के जाल में। तो ये दोनों तरफ से है भाई, कोई ये थोड़ा ये कि लड़कियां कोई रोबोट है, उनका कोई पैटर्न है, जैसे लड़के होते हैं वैसी लड़की होती है। और गलत लड़कों के जाल में सभी लड़कियां तो नहीं फंसती हैं, जो नासमझ होती है वो फंस जाती है, जो समझदार होती है वो पहचान लेती है कौन सही है कौन गलत है। जैसे लड़का सभी लड़कियों के जाल में नहीं फंसते हैं, जो मतलब कम समझदार होते हैं वो चालाक लड़की के जाल में फंस जाते हैं, जो समझदार होते हैं वो नहीं फंसते हैं। तो ये तो कहना गलत है कि लड़कियां गलत लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, सभी थोड़ी ना फंस जाती हैं। जिनके अंदर समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो फंस जाती है। और जो अपने आप पे ध्यान देती है, मेहनत करती है, वो क्यों फंसेगी? वो समझ जाएगी ये क्या गेम खेल रहा है, वो सच्चाई देखेगी, प्रूफ देखेगी। कोई लड़का बोल रहा है मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो दिखा क्या करता है, दिखा, प्रूफ दिखा, और वो उसे परखेगी कितना समझदार है। तो कहने का मतलब ये ज्ञानी को ही तो परखेगा। अब वो खुद ना समझ है, वो कैसे दूसरे को समझ पाएगा कि ये कितना समझदार है, कितना ये जानता है, कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट ही इंटेलिजेंट को समझ सकता है। अब कोई ना समझ है, मान लो कोई अनपढ़ है और उसके सामने कोई बहुत बड़ा गवार आ जाए वो और एक्टिंग करने लग जाए कि मैं बहुत समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो वो उसे जो दूसरा है वो उसको कैसे पहचानेगा, कैसे परखेगा कि ये वाकई में इंटेलिजेंट है। वो जब तक नहीं उसे जो समझ पाएगा, जब तक वो खुद समझदार नहीं होगा। तो लड़कियों को आपने पूछा है कैसे लड़के पसंद होते हैं, तो यहाँ सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। जो लफंगा होते हैं वो लड़की को जाल में फंसा कैसे लेते हैं, इसको समझो। वो जिंदगी में करते तो कुछ करते नहीं है, वो चालाकी पे भरोसा करते हैं, वो सोचते हैं हमारी चालाकी से ही सब कुछ हो जाएगा। तो वो पहले लड़की को समझते हैं, सामने वाले इंसान को वो समझते हैं कैसे क्या पसंद है, किस में रुचि है, जिसे किस चीज़ की ज़रूरत है। अब लड़कियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ लड़कियों ऐसी होती हैं जिन्हें लड़का कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। वो ये देखती हैं कि लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना अमीर है। अगर लड़का अमीर है, देखने में स्मार्ट इतना नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन अमीर बहुत है, तो लड़कियां उनको पसंद कर लेती है, उसके पीछे भागती है, उसे पटाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे दौलत से ज़्यादा प्यार है। जिस लड़की को दौलत से प्यार होगा तो वो दौलत के पीछे भागेगी, और उसे कोई लड़का दौलत का झांसा देगा तो वो उसके जाल में फंस जाएगी। तो लड़कियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उन्हें
प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। लड़का के पास दौलत है या ना है, उससे कोई उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब होता है कि लड़का देखने में हैंडसम होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, एकदम सलमान खान की तरह होना चाहिए, हीरो एकदम। बस प्रॉपर्टी है या ना है उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें, और वो प्यार कर बैठती हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो ये देखती हैं कि लड़का थोड़ा हैंडसम भी होना चाहिए, पैसा वाला भी होना चाहिए, और वो उसके साथ साथ ज्ञान भी देखती हैं। बात करेंगी, परखेंगी, जानेंगी कितना जानता है, कैसे बात करता है, कितनी समझदारी है, ये भी चेक करती हैं वो। उन्हें लगता है हाँ यार, सो तो ये समझदार है, कुछ इसके अंदर ज्ञान है, अच्छी समझ है इसके अंदर, हैंडसम भी है, पैसा भी है, तो उनके पीछे पड़ जाती हैं। कोई लड़का हैंडसम है और समझदार भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसके पीछे तो लड़कियां लाइन लग जाती है। तो लड़कियों के ऊपर मैटर करता है। और अब कोई लड़की है जिसे सिर्फ दौलत की भूख है, पैसे की भूख है, वो हमेशा खोज रही है कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए पैसा वाला हो। और अब जब उसको मतलब वो लड़की खूब जो है ब्यूटीफुल है, खूब सुंदर है, लेकिन तलाश है उसे ऐसे लड़के की जो प्रॉपर्टी वाला हो, पैसे वाला हो, ज्ञान है ना है चलेगा, सुंदर है ना है चलेगा, पर पैसे वाला होना चाहिए। अब ऐसी लड़की के पीछे कोई लड़का ऐसा पड़ जाए, वो अपने आप को बड़ा रूप बिल्कुल साफ सुथरा होके रह रहा है, बिल्कुल साफ कपड़े पहन रहा है, एकदम हीरो, बिल्कुल फैशन में रह रहा है, परफ्यूम लगा हुआ अगर उसके सामने जा रहा है, बड़ा सुंदर हैंडसम बन के जा रहा है और बड़ी समझदारी से बात कर रहा है, तो वो लड़की उस पर ध्यान नहीं देगी। वो ये कहेगी ये क्या रूप रंग दिखा रहा है मुझे, क्या ये ज्ञान की बातें कर रहा है, ये बता क्या है तेरे पास, प्रॉपर्टी क्या है, कितना पैसा कमाता है महीने में, वो ये देखती है। और तुम अच्छे पैसा कमा रहे हो, तुम उसे हैंडसम मतलब तुम अपना रूप नहीं दिखा रहे हो, अपना ज्ञान नहीं दिखा रहे हो, उससे अपनी एक इनकम दिखा रहे हो कि मैं इतना अमीर हूँ, मुझ पे इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो तुमसे भाज के प्यार करेगी और तुम पे फिदा हो जाएगी और तुमसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी, सब कुछ करेगी। और एक लड़की दूसरी तरफ ऐसी है जिसे ना दौलत से मतलब है ना ज्ञान से मतलब है, उसे सिर्फ देखने में सलमान खान होना चाहिए, एकदम मस्त हीरो होना चाहिए। अब ऐसी लड़की के सामने तुम जा रहे हो बिल्कुल भिखारी बन के, ना कोई मुंह धोया, ना साफ कपड़े, बाल उल्टे सीधे हो रहे हैं, ना बिल्कुल जो ब्रश किया है, और उसको बार बार अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे हो तुम जाकर उसके सामने कि देख मैं इतना पैसे कमाता हूँ महीना में, देख मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो थप्पड़ मार के भगा देगी। वो डायरेक्ट यही बोलेगी क्या तुम्हें लालची समझ रहा है, क्या मैं प्रॉपर्टी की भूखी हूँ, मुझे एक हैंडसम और सलमान खान जैसा लड़का चाहिए, मुझे अच्छे हैंडसम लड़के की ज़रूरत है, मुझे प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बोलती नहीं है लेकिन उसकी सोच होती है। तो यहाँ पर सब लोग उल्टा उल्टा कर रहे हैं। जिस लड़की को दौलत की भूख है उसके सामने लड़का हैंडसम बन के जा रहे हैं कि हीरो बन के जाऊंगा तो मुझे पसंद करने लग जाएगी, और जिस लड़की को हैंडसम लड़के की ज़रूरत है वो उनको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो उल्टा उल्टा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने मोहब्बत की है, जिन्होंने प्यार किया है, उनसे पूछ के देखो, उन्होंने लड़की को खोजा नहीं है। प्यार करने वाले एक दूसरे को खोजते नहीं हैं, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी और जो काम उन्हें पसंद आया उन्होंने काफ़ी मेहनत की उस काम में, और सफ़र में चलते चलते कोई अच्छी लड़की दिख गई तो प्यार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कोशिश की, उसने भी कोशिश की, उनका हो गया प्यार।
लड़की ढूंढनी नहीं पड़ती है, लड़की ऑटोमेटिक मिलती है। जो प्यार के पीछे भागेगा प्यार उससे उतना ही दूर भागेगा, जो पैसे के पीछे भागेगा पैसा उतना ही दूर भागता जाता है। जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ उतना ही दूर भागेगी। तुम अगर खोजने खोजने लेकर जाओ कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे प्यार करना है, उसके साथ रहना है, अगर तुम खोजने निकल गए तो तुम्हें कभी लड़की नहीं मिलेगी। लड़की अपने आप मिलती है ऑटोमेटिक। अगर तुम कहीं अच्छा काम कर रहे हो, अपनी समझ और ज्ञान बढ़ा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो उसमें ध्यान पूरा है तुम्हारा, और तुम इस चीज़ की फ़िक्र चिंता बिल्कुल नहीं है कि कोई लड़की मिले या ना मिले, तो ऐसे समय में अचानक से ही कोई लड़की सामने आती है, बहुत सुंदर है, तो इसका मतलब अगर कोई लड़की, मान लो सफ़र में कोई लड़की मिल जाती है, अच्छी है, कोशिश करो बात करने की। बस ये देखो तो आपकी तरफ से कोई गलत बात ना निकले, कोई उसको जो है बुरा ना लगे, ऐसी बात मत बोलो। अगर वो किस्मत में होगी, प्यार होगा, तो वो खुद अपनी तरफ से भी कोशिश करेगी, दोनों तरफ से कोशिश होगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। अब सफ़र में कोई लड़की मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करो अपना। हाँ, जब लगे कि कोई लड़की के पीछे नहीं भागना है, लड़की ऑटोमेटिक मिल जाती है, और नहीं मिली तो समझ लो भगवान ने किस्मत में प्यार दिया ही नहीं। और कोई है तो उसको देख उससे उससे उस हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसको छुप छुप कर देखने लग जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, देखते ज़्यादा हैं, उसकी तरफ लाइन देने लग जाते हैं। इससे इससे क्या होता है, और ज़्यादा दोनों के बीच में एक झिझक पैदा होती है, और एक दूसरे से वो बात करने से भी कतराते हैं। तो छुप छुप कर वो देखते हैं, देखने के बाद अचानक कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं, या उसको छेड़ देंगे, या उसको पकड़ लेंगे, या डायरेक्ट अपनी एकदम सी चाहत बताने लग जाएंगे कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो फिर वो लड़की रिजेक्ट कर देती है, और वहाँ से वो थप्पड़ मार के भगा देती है, थप्पड़ नहीं मतलब मना कर देती है। फिर जो है रोने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो गलती करते हैं बहुत लोग, छुप छुप कर देखेंगे, लाइन देंगे, और ऐसे कर कर के काफ़ी समय बीत जाता है, महीना 6 महीना साल भी बीत जाती है, बात आज तक नहीं की, बस छुप छुप कर देखते हैं, लाइन देते हैं। जब छुप छुप कर देखते हैं, लाइन देखते हैं, तो ऐसी एक आदत बन जाती है, बात करने की इच्छा ही नहीं करती, सामने जा ही नहीं पाते, इतना डर शर्म, क्या बात करूँगा, कैसे क्या होगा, ये सब ख्याल आने लगते हैं। जब सामने जाते हैं तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। ये सब आदत कैसे हुई, छुप छुप कर हुई। इसको कुछ बड़ा मान लेते हैं, अजीब मान लेते हैं, डर के साथ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो फिर हार मिल जाती है। भाई ये सोचो, तुम एक छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का है, उससे तुम दोस्ती कैसे करते हो? जैसे एक छोटे बच्चे से दोस्ती करते हो, उसको उसकी तरफ क्या करते हो, उसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का है, और तुम्हें वो बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तुम उसको छुप छुप के देखते हो, उसे लाइन देते हो, हंसते हो उसकी तरफ छुप छुप के? ऐसे तो नहीं करते हो। छोटा बच्चा है, डायरेक्ट उससे बात करते हो, उस उसके हालचाल पूछते हो, कैसे हो, बढ़िया हो, और उसको जानने की कोशिश करते हो कि इसको क्या चाहिए, कैसे खुश होगा, उसकी तारीफ़ करते हो छोटे बच्चे की, उससे एक दोस्ती का नाटक करते हो कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं, तो बच्चा फिर पसंद करने लग जाता है। ऐसे ही जो है लड़की के साथ होता है। तो छोटे बच्चे को छुप छुप कर तो हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसे ही कोई लड़की पसंद है
तो उसे छुप छुप के लाइन क्या दे रहे हो? बात करो ना उससे। अब बात अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार बात क्या क्या करनी है। मान लो कोई भी कहीं गए तुम, कोई लड़का है और वो अच्छी बातें कर रहा है, तो वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो तुम उससे कैसे बात करते हो? किसी भी लड़का से दोस्ती कैसे करते हो? वैसी लड़की से दोस्ती करी जाती है। कोई लड़का है उससे पूछते हो और भाई बढ़िया है, हाँ बस ठीक है भाई। कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर उसकी तारीफ़ कर देते हैं, भाई यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुमने बात बिल्कुल सही कही यार, भाई यार तुम बात बिल्कुल सही कहते हो। या किसी न किसी चीज़ को लेकर कोई तारीफ़ कर देते हैं उसकी कि भाई आपका ये बैग बहुत अच्छा है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, अच्छा आप क्या काम करते हैं। इस तरह से किसी भी लड़का से हम दोस्ती करते हैं, लड़का लड़का आपस में फ्रेंड बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? वैसे ही लड़की को लड़की मत समझो, उसे ये समझो ये भी एक लड़का है, मैं भी एक लड़का हूँ। लड़का लड़का से जैसे बात करनी है करो, लेकिन हाँ ध्यान रखो ज़बरदस्ती कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पहले दोस्त बनो, फ्रेंड बनो, और उसकी हेल्प करो, थोड़ी बहुत मदद करो। जब उसकी झिझक दूर हो जाए और दोनों की अच्छी बात होने लग जाए, लड़की भी तुमसे खुल के बोल रही है, तुम भी लड़की से खुल के बोल रहे हो, तो वहाँ पे अपनी बात रख सकते हो, बोल सकते हो कि यार मेरा मन आपको पता नहीं क्यों पसंद करता है, मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगती हो। इस तरह से अपने दिल की बात फिर बोल सकते हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं आपको क्यों पसंद करता हूँ और मुझे तुम क्यों अच्छी लगती हो, पता नहीं मेरा मन करता है आपसे प्यार करने का। अपने मन की बात रखो, जो कुछ भी कर रहे हो ये मत बोलो कि मैं चाहता हूँ, ये बोलो ये मेरा मन 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 पता नहीं क्यों कर रहा है। तो लड़की फीलिंग को समझेगी, फिर वो भी अपनी दिल की बात कहेगी। जब वो भी कहने लग जाए कि हाँ मैं भी प्यार करती हूँ, तो समझ लो हो गया प्यार। और बस लड़की जो पसंद आ जाए उसको पहले समझना होता है कि ये लड़की किन किन लड़कियों में से है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे किस चीज़ की ज़्यादा भूख है, इसे किस चीज़ की ज़्यादा तलाश है, ये देखना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है बहुत, उसे हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। अब कोई बहुत अमीर है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे तारीफ़ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। प्यार दोगे, तारीफ़ करोगे, तो वो इंसान तुम्हें अच्छा समझने लग जाएगा। अब किसी इंसान को भूख है समझदार लोगों की, ज्ञानी लोगों की, वो चाहता है कि यार मेरी दोस्ती हो जाए किसी ज्ञानी इंसान से, कोई समझदार से मेरी दोस्ती हो जाए। और जब उसकी नज़रों में हम अच्छी बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे, तो वो हमें पसंद करने लग जाएगा। तो पहले समझना होता है किसी भी इंसान को, इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये किस टाइप का इंसान है, ये किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देता है, ये सब समझना होता है। ये नहीं है कि बस कोई लड़की दिख गई अपने दिल की बात एकदम से बोलने लग गए उससे। पहले देखो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे 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 लड़कों की ये इज्जत करती है, कैसे लड़कों को सम्मान देती है, तो वैसे थोड़ा बहुत अपने आप को ढाल सकते हैं। और देखिए अंत में मैं यही कहूँगा, इन सब चीज़ों में ना पड़ें तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सब इन रास्तों से गुज़र चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इस वजह से मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों में कोई कुछ नहीं है, काफ़ी इन चीज़ों को मैंने करीब से देखा है, समझा है। बस अगर तुम बनावटी दिखाओगे अपने आप को समझदार, तो ये समझदार दिखते ही नहीं है, चेहरे पे अलग पता चल जाता है ये एक्टिंग कर रहा है और ये बन के दिखा रहा है, और फिर इंसान पसंद नहीं करता है।
जब समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है अंदर, तो कहाँ तक चालाकी खेलने के लिए भी ये ज्ञान की ज़रूरत होती है, समझदारी की ज़रूरत होती है। जब हमारे अंदर ज्ञान है, समझदारी है, उसके साथ जो चालाकी होती है वो कुछ अलग होती है और वो फिर कुछ अच्छा काम करती है। तो इन चीज़ों में पढ़ने से तो अच्छा है, पहले अपने आप को जैसा तुम बनना चाह रहे हो पहले वैसा बनो, दिखाओ मत किसी को, बन जाओ वैसे। लड़कियों को चाहते हो कि मैं इंटेलिजेंट दिखूं, समझदार दिखूं, तो पहले वैसा बनना पड़ेगा। उसके पीछे ऑटोमेटिक लड़कियां भागने लगती हैं, लाइन लग जाती, वो भी नहीं समझ पाता है यार। एक समय ऐसा था कि कोई लड़की मुझे घास नहीं डालती थी, भाव नहीं देती थी, और आज पता नहीं क्या हो गया है, क्यों लड़की मेरे पीछे है, क्यों एक से एक लड़की मेरे आगे पीछे भाग रही है। फिर वो समझ जाता है कि हाँ, अब मेरे अंदर वो दम है, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंट है। कुछ लोग लड़कियों से बात करने में बहुत डरते हैं, घबराते हैं। अरे भाई, वो भी तो इंसान है, वो पागल तो है नहीं कि डायरेक्ट थप्पड़ मार देगी या तुम्हें फंसवा देगी। जब अपने आप पे ध्यान रखो, हमें कोई ऐसा कदम ही नहीं उठाना है गलत। अब गलत कदम क्या है कि किसी से बोल रहे हो तो ऐसी बात बोलो ये चार लोग भी तुम्हारी बात सुन लें तो ये बोलें कि यार ये तो कोई गलत बात नहीं बोली है, सही बात बोली है, इसमें गलत क्या है। उस हिसाब से बात बोलो। ये देखो कि जो भी मैं लड़की से बोल रहा हूँ, अगर ये बात खुल भी जाए, सबको पता भी चल जाए, तो कोई ये ना कहे कि यार ये तो गलत बात बोली इसने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है ये, ऐसे बात नहीं खुलनी चाहिए। अब किसी की तारीफ़ करोगे तो तारीफ़ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा लगता है। कोई भी इंसान अगर ये सबको खुल भी जाए, अब मान लीजिए कोई लड़की है, अब उससे पूछा हेलो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, अब वो एकदम बोलने लगा क्यों कौन है तू, नाम जानने वाला है, कहाँ से आया है, क्यों पूछ रहा है तू नाम। अब ये बात सब लोग इकट्ठे हो गए बोलने लग जाएं, अरे भाई क्या हो गया, अरे ये मुझसे नाम पूछ रहा है। तो सब लोग यही कहेंगे अरे यार, तो इसमें उसने गलत क्या पूछ लिया, नाम पूछने में क्या बुराई है, कुछ जो है गलत कर दिया क्या। भाई वो प्यार से पूछ रहा है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो तुम भी प्यार से मना कर देती कि नहीं जान सकती नाम, तो वो भी अपने रास्ते हो जाता, आप अपने रास्ते हो जाती। पर इतना भड़कने की ज़रूरत क्या थी। अब जैसे कोई भी है, कोई जो लड़की है, उसके पास पानी की बोतल है, उससे बोलें हेलो क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं पीने के लिए, और वो एकदम से गलत सलत बोल गई, कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानती नहीं, पानी मांग रही है, ऐसा वैसा है। अब लोग इकट्ठे हो गए तो लोग यहाँ किसकी गलती बताएंगे, उसी की जो गलती बताएंगे, लड़की की, कि हाँ भाई जब वो पानी मांग रहा है तो प्यार से मना कर देती, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। अरे कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा वैसा है, तो डायरेक्ट बोलो क्या प्रूफ है, कैसे पीछे पड़ा हूँ, मैंने कौन सी बात कह दी। और आजकल लड़कियां भी इतनी समझदार हैं कि देखने से या उससे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि हम कोई इंसान देख रहा है तो हम उसकी कोई आंखें थोड़ी नहीं फोड़ सकते हैं, उसकी आंखें हैं, देख सकता है। तो बस अपने बोलने पे ध्यान दो, कोई ऐसी बात किसी लड़की से मत कहो जो चार लोग सुने तो वो गलत बताएं कि ऐसी बात गलत कर दी। किसी का तुम अगर ध्यान रख रहे हो, ख्याल कर रहे हो, तो इसमें तुम गलत क्या कर रहे हो। चार लोग भी सुनेंगे तो वो यही कहेंगे अरे यार ये तो अच्छी बात है, तुम्हें खाने को पूछ रहा है, तुम्हारे हाल चाल पूछ रहा है, ये तो कौन सी जो गलत बात पूछ रहा है, सही बात पूछ रहा है, इसमें भड़कने की क्या ज़रूरत है। तो अपने आप को सही रखो बस। कोई भी इंसान सही सिर्फ अपनी जुबान पे, भाषा पे, अपने शब्दों पे ध्यान दो
किसी से गलत नहीं बोलना है बस, और अच्छा ही बोलना है। अच्छा बोलने के लिए सोचना नहीं है, बोल दो जो दिल में आए बोल दो, पर अच्छा बोलो। बस इस बात का ध्यान रखो कि सामने वाला सुने तो उसको गलत नहीं लगनी चाहिए बात, उसको यही लगना चाहिए, कोई ये ना बोले कि भाई तुझे कि आपको ये आपको आपको क्या मतलब, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी ये बोलने की, क्यों। इस तरह से कोई इंसान ना बोले। और जब तक मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को उस काबिल नहीं बनाओगे, तब तक कोई लड़की ज़िंदगी में आएगी नहीं। वो आ भी जाएगी तो वो छोड़ के भाग जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि वो फिर समझ जाएगी सच्चाई। वो जान जाएगी कि हाँ ये इंसान ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, मुझे तो पैसा वाला चाहिए पर ये पैसा वाला नहीं है। बाद में सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर वो छोड़ के भाग जाएगी। अब कोई 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 लड़की है, वो हैंडसम तो है नहीं, लेकिन उसने क्रीम पाउडर लगा लगा के अपने आप को बिल्कुल मेकअप कर करके सुंदर हो के वो पटा ली, और वो आ गई यहाँ से। मैं बाद में वो फिर ऐसे ही रहने लग गया उल्टे सीधे हालत में, ना मुँह धो रहा है ना कुछ भी, ऐसे ही गंदे संदे कपड़े या उल्टी सीधी हरकतों में रह रहा है, तो वो समझ जाएगी अरे मुझे तो सलमान खान चाहिए, तो ये सलमान खान तो है नहीं, ये तो ये कोई भिखारी लग रहा है। वो छोड़ के भाग जाएगी। तुम दिखा रहे हो सिर्फ दौलत कि देख कितना रुपया है मेरे पास, वो कहीं क्या क्या करना है इस पैसे का, पैसा तो मेरे पास भी है, पैसा तो मैं भी कमा लूँगी, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। कुछ लड़की बोलती हैं देखिए, ना मुझे पैसा से मतलब है, ना मुझे तुम्हारे रूप से मतलब है, मुझे इससे मतलब है तुम कितने समझदार हो। बस बात करते करते वो परख लेती है कि हाँ ये कितना समझदार है, फिर वो उसी हिसाब से प्यार कर बैठती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कुछ भी। वीडियो सही लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट में बताएं, अच्छे से बताएं। थैंक यू वेरी मच।